ये तो हम है ही, चुनाव लड़े हैं। बेटा चुनाव लड़ा था, हारे हैं। बेटा हार गया तो हम भी हार गए। लेकिन उस हारने का मतलब ये नहीं है कि उनको भ्रष्टाचार करने का अधिकार दे दिया। जितने भी पेपर हैं जिनके आधार पे हमने आप लोगों को जानकारी दी है, जो सवाल किए हैं उनसे, वो सारे पेपर उन्हीं के अधिकारियों के द्वारा जिला पंचायत कार्यालय से प्राप्त हुए हैं। और मैं तो उनसे ये सवाल कर रहा हूँ और मेरा निवेदन ये है कि आप लोग भी जो वो कहते हैं सुन के आ जाते हैं। आप पेपर लेके हाथ में क्यों नहीं बात करते? एक पेपर लेके आप उनसे पूछिए, क्योंकि आप सवाल नहीं करेंगे तो आपकी आवाज़ सरकार तक कैसे जाएगी? मीडिया का मतलब ही ये है कि भाई कोई आम आदमी किसी बात को कह रहा है, उसकी आवाज़ उठाकर आप लोग सरकार तक पहुंचाएं। तो आप उनसे पूछिए कि जो आज तक किसी भी बैठक में एक भी प्रस्ताव पास नहीं हुआ है, तो उन्होंने इतने काम कैसे करा दिए? और जो प्रस्ताव 3 दिन बाद बैठक में रखा जाना है, वो उन्होंने पहली बैठक में कैसे पास कर लिया? तो आप उनसे पूछिए पेपर हाथ में लेके। मैं तो बोल लूंगा ही, मैं बोल लूंगा इसका मतलब ये नहीं मैं बौखलाहट में होगा। क्या मैं अपने सेंस में हूँ? मैं बेहोशी में नहीं हूँ। मैं अपने होश और हवास में सवाल कर रहा हूँ। अब माननीय अध्यक्ष जी तो क्या हुआ, सवाल क्या कर लिया, वो तो शब्दों की मर्यादा ही भूल गए। मैं अगर आपको बताना चाहूँ, उनके जो फादर हैं डॉक्टर रामपाल सिंह जी, वो बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं। उन्होंने कभी किसी से तेज आवाज में बात नहीं की। लेकिन मैं डॉक्टर रामपाल सिंह जी से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ, भाई इसे अपने बच्चे को थोड़ी तहजीब सिखाओ, सम्मान से बोलना चाहिए। हम आरोप लगा रहे, कोई हमारी लड़ाई तो नहीं। हम तो दुख सुख में कहीं जरूरत पड़ेगी हम साथ खड़े हैं, लेकिन राजनीति कर रहे हैं। राजनीति में सवाल तो करेंगे हम और उन्हें जवाब देना ही पड़ेगा। तो आज सर आप पेपर लेके आज आए हैं, आपके हाथ में आज भी पेपर है, तो ये क्या है आज क्या है? जिस बात से वो नकार रहे हैं, ये एक कॉपी है जिसमें आयुक्त के यहाँ शिकायत गई है। एक व्यक्ति है विशाल कुमार, उसने शिकायत की है। तो आयुक्त गढ़वाल ने एक आदेश किया है जिला अधिकारी हरिद्वार को, और उसमें जो शिकायती पत्र है उसका हवाला देते हुए उन्होंने इसमें जांच के आदेश किए हैं। जो पब्लिक को अब तक ये बता रहे हैं कि कुछ नहीं है, सब झूठ है, सब फर्जी है, तो ये शिकायत चली गई है और जो कमिश्नर गढ़वाल है उन्होंने जांच के आदेश किए हैं। अब अपनी सफाई दे, वहाँ अपने को निर्दोष साबित करें। तो उसी मैटर को लेकर है जो आपने, हाँ, जो स्पेसिफिक इसमें है सर? नहीं, जो जांच के आदेश उसी के हैं जो हमने आपको बताया था, और जनता को भी पता लगे कि आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, और सरकार भी थोड़ा जागे, इसमें सरकार जांच कराए और पता लगे कि भाई जो व्यक्ति कुर्सी पे बैठा जिसे जनता की सेवा करनी है, वो केवल घपला करने में लगा हुआ। और मैं फिर आज ये कह रहा हूँ कि 3 बार टेंडर कर लिए, 60 करोड़ के इन्होंने उसमें घोटाले किए हैं। घोटाले का मतलब ये नहीं है कि भाई पैसा जेब में आ जाए तभी घोटाला है। घोटाले का मतलब ये है जिस नीयत से आपने टेंडर किए हैं तो वो घोटाला ही है। अच्छा, कह रहा हूँ अध्यक्ष जी इस समय वहां भी पावर में है, जिला पंचायत ऑफिस में भी और सरकार में भी है। वो ईमानदारी के साथ अपनी भी जांच करा ले, मेरी भी करा ले। ये जो विशाल है, ये कौन है सर? शहीद बुद्धू वाला जो बता रहे हैं, विशाल कोई व्यक्ति है, ग्राम पंचायत का रहने वाला व्यक्ति है। इन्होंने शिकायत करी थी? हाँ, इन्हीं के द्वारा मांगी गई सूचना है, इन्होंने शिकायत की है, इन्हीं के शिकायत पे आदेश हुआ है। आप मानते हैं कि सरकार निष्पक्ष होकर जांच करेगी? नहीं, मुझे तो पूरा भरोसा है, सरकार पे पूरा भरोसा है, क्योंकि सरकार जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है तो उसको साबित करने के लिए इतने बड़े जो आरोप है, जो एक पूरा गट्ठर है पेपरों का जो आरोप लगे जिला पंचायत अध्यक्ष पर, तो सरकार अपने को तो साफ करना ही चाहिए उनको, और तभी जाके बोल पाएगी कि हाँ भाई हम जीरो टॉलरेंस की सरकार चला रहे हैं। हम ऐसा नहीं कि खाली दूसरी पार्टी वाले के जिला पंचायत अध्यक्ष को बर्खास्त कर रहे हैं, हम अपने को भी नहीं बकस सकते। हाल ही में बैठक हुई थी, वो केवल 5 मिनट आप लोगों ने सैंक्शन किया है 1 करोड़ पे, अगर 1 मिनट भी दें, वैसे 67 मिनट बैठ रहे हैं, आप किसी को बोलने नहीं दे रहे। एक मैंने और देखा, वहाँ एक विधायक के प्रतिनिधि वहां पर गए, वैसे तो वहाँ जो मेंबर हैं उनके भी प्रतिनिधि बैठे हुए हैं और उनको वहां से उठा दिया। वीडियो में मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि मैं पीछे बैठ जाता हूँ, और लोग भी तो बैठ गए, नहीं आप बाहर निकलिए, आप बाहर निकलिए। ये कौन सी मर्यादा है? आप शालीनता सभ्यता बिल्कुल ही भूल गए। सीधा सीधा तानाशाही चल रही है। तानाशाही भी नहीं, मैं तो बदतमीजी कहूंगा इसको। ये बदतमीजी है, और बदतमीजी ज्यादा दिन चलती नहीं है। आपके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया गया, गाली देने लो, क्या फर्क पड़ रहा है? सामने करो ना बात।
पेपर हाथ में लेकर मैं आप लोगों के माध्यम से एक और कहना चाहता हूँ जिला पंचायत अध्यक्ष जी को, वो तो तू तड़ा की भाषा बोल रहे, लेकिन वो सम्मानित पद पे, मैं तो, मेरी आदत ये नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई अगर वो सही है तो मेरे सामने बैठ के मेरी बातों का जवाब दे, और मैं अगर गलत हूँ तो मैं उनसे माफी मांग लूंगा। बिल्कुल तैयार हूँ, आप लोग उनसे कहिए, और आप लोगों से भी निवेदन करता हूँ जब आप वहां पे जाएं तो आप पेपर हाथ में लेके जाके इनका जवाब दे दो। सर हमारा तो लोग कहना है जो आए थे उन्होंने कि घर घर का लाइन लगवा दी। वो भ्रष्टाचार कैसे हुआ? अगर कोई रास्ता जा रहा है उसमें 2 घर रह रहे हैं, वहां तक उनको रास्ता चलने का दे दिया, तो उसमें क्या है? इन्होंने तो एक आदमी के फार्म हाउस में सड़क बनवा दी, फार्म हाउस में सड़क बनवा दी और उन्हीं को टेंडर दे दिया उसका।